आप सभी को फिर से इस मसीह का नाम से नमस्कार। कैसा है आप सभी लोग? अच्छा है। आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि परमेश्वर ने फिर से हमको मौका दिया है उसका वचन को आपका तक पहुंचाने के लिए, और आप लोगों ने बहुत ही प्यार दे रहा है। तो इससे आप लोग प्यार देते रहिए ताकि मैं आप लोगों तक परमेश्वर का वचन को पहुँचा सकूँ। तो आज हम लोग देखेंगे जीसस क्राइस्ट कैसे जन्म हुआ था। ठीक है, जीसस क्राइस्ट कैसे जन्म हुआ था। ज़्यादातर लोग आदमी लोग नहीं जानता है कि जीसस क्राइस्ट कैसे जन्म हुआ है। कोई कोई कहता है कि जीसस क्राइस्ट जन्म तो हुआ है, लेकिन किस तरह से हुआ है बोलने से वो जो है एक व्यक्ति के द्वारा जन्म हुआ है बोल के कहता है। लेकिन मैं आपको एक हकीकत बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं बाइबल में, अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल खुल के भी पढ़ सकते हैं। अगर आप न्यू टेस्टामेंट मैथ्यू द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 में देखते हैं तो आपको अच्छा से पता चल जाता है, आपको अच्छा से लिखा हुआ मिलता है। और आप ये भी जान लो कि यीशु मसीह के बारे में पहले से ही पुराना ज़माना में यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट में ऑलरेडी प्रोफेसी किया गया है। बहुत लोगों ने, बहुत प्रोफेट्स लोग ने प्रोफेसी किया है कि एक व्यक्ति यानी कि एक बच्चा जन्म होगा, वो भी एक वर्जिन औरत से जन्म होगा बोल के प्रोफेसी किया गया था। उसी तरह से जो प्रोफेसी किया गया था उसका फुलफिलमेंट हम लोग में देखेंगे किस तरह से फुलफिल हुआ है। ठीक है, अगर आप मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स नंबर 18 में देखते हैं तो ऐसा करके लिखा हुआ है, नाउ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with a child of the Holy Spirit. तो यह मैं कहाँ गया है कि मेरी बोल के एक लड़की थी। ठीक है, मेरी बोल के एक लड़की थी, और उस लड़की का जो है जोसेफ बोल के एक लड़का था, जोसेफ का साथ एंगेजमेंट हो जाता है। ठीक है, यानी कि शादी होने वाला हो जाता है। ये एक लड़की है यानी कि वर्जिन लड़की, जवान लड़की है। ठीक है, तो इस लड़की का क्या होता है कि जोसेफ बोल के वो उस लड़का का साथ एंगेजमेंट हो जाता है, उसका साथ शादी होने वाला हो जाता है। लेकिन उन लोग शादी करने से पहले, या में देखो, लेकिन उन लोग शादी करने से पहले या में कहाँ गया है कि बिफोर दे केम टुगेदर, यानी कि उन लोग कुछ सम्मान, ठीक है, सम्मान रखने से पहले, यानी कि उन लोग शादी करने से पहले, या में क्या हुआ कि या में बोल रहा है कि सी वॉज फाउंड विद द चाइल्ड ऑफ द होली स्पिरिट। सी वॉज फाउंड विद अ चाइल्ड, उसको एक बच्चा का साथ पाया गया है बोल के बता रहा है। ठीक है, वो भी ऑफ द होली स्पिरिट बोला है। तो ये में जो होली स्पिरिट कहा है, होली स्पिरिट का मतलब ये है कि परमेश्वर का पावर। ठीक है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा उसको एक बच्चा मिला है। ठीक है, तो अभी देखो जो पहले प्रोफेसी किया गया है, तो हमें देखने से क्या होता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी को एक बच्चा मिला है, मेरी का साथ में, यानी कि मेरी का पेट में एक बच्चा है बोल के हमें देखने मिल रहा है। ठीक है, तो अभी इस वर्ष से हम लोगों को समझ में आता है कि जीसस क्राइस्ट जो है कि एक पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है, उसका शक्ति के द्वारा, यानी कि परमेश्वर के द्वारा ही जीसस क्राइस्ट ने एक शुद्ध लड़की यानी कि वर्जिन लड़की में जन्म लिया है। ठीक है, और अगर आप वर्ष नंबर 19 में देखते हैं तो यह में देखिए ऐसा करके बताया गया है, देन जोसेफ हर हस्बैंड बीइंग अ जस्ट मैन। यह में कह रहा है कि जोसेफ, ठीक है, जोसेफ यानी कि एक बहुत अच्छा लड़का था, एक बहुत अच्छा आदमी था, उसका बारे में कुछ भी खराब कुछ भी नहीं है, मतलब लोगों का नज़र में वो एक बहुत अच्छा ही था। ठीक है, जस्ट बोला है, पूरा अच्छा ही था, परफेक्ट आदमी था। तो उसने, अभी देखो वो जो है मेरी का साथ शादी करने वाला है, लेकिन मेरी का पेट में क्या है कि बच्चा है। ठीक है, इसलिए यह मैं कह रहा है कि कंटिन्यू वर्स नंबर 19, देन जोसेफ हर हस्बैंड बीइंग ए जस्ट मैन एंड नॉट वांटिंग टू मेक हर ए पब्लिक एग्जाम्पल। तो यह मैं कह रहा है कि जो उसका पति होने वाला था, ठीक है, जोसेफ यानी कि उसका हस्बैंड, वो जो है कि पब्लिक का आगे में, यानी कि लोगों का आगे में एक बैड एग्जाम्पल लाना नहीं चाहता है, उसका बदनामी हो बोल के नहीं चाहता है। ठीक है, इसलिए जोसेफ ने क्या करता है, जोसेफ ने ये कर रहा है कि अगर आप वर्स नंबर 19 ओके कंप्लीट नहीं हुआ में देखो, वॉज माइंडेड टू पुट हर अवे सीक्रेटली। तो यह में देखो लास्ट में क्या कहा है,
या में बोला है कि जोसेफ मेरी को सीक्रेटली यानी कि छुप छुप करके डाइवर्स देना चाहता था, ठीक है, क्योंकि मेरी का पेट में तो बच्चा है। अगर वो जोसेफ अगर मेरी का साथ बच्चा जो पेट में उसके साथ शादी करके तो उस लड़की से शादी करके तो उसका तो बदनाम हो जाएगा। लेकिन जोसेफ तो एक बहुत अच्छा आदमी था, तो इसलिए जोसेफ ये नहीं चाहता था कि उसका शादी जो है मेरी के साथ हो, बोल के वो नहीं चाहता है, ठीक है, इसलिए वो जो है डाइवर्स देना चाहता था। तो यहाँ में क्या होता है कि जोसेफ मेरी को छोड़ देना चाहता था, लेकिन वो मेरी को छोड़ने से पहले क्या हुआ था, ये थोड़ा आप देखिए वर्स नंबर 20 में हम पढ़ेगा। वर्स नंबर 20 यहाँ में ऐसा करके लिखा है, बट वाइल ही थॉट अबाउट दिस थिंग्स behold an angel of the Lord appeared to him in a dream saying, Joseph son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit। तो अभी हमें देखिए, जोसेफ तो उसको शादी करने से पहले ही छोड़ देना चाहता था, ठीक है, यानी कि उन लोग एक साथ होने से पहले छोड़ देना चाहता था। लेकिन सोने से पहले जब जोसेफ सो रहा होता है, उसी समय में एक एंजल आता है। एंजल क्या होता है कि स्वर्गदूत, यानी कि परमेश्वर का मैसेंजर, ठीक है। तो यहाँ में एक एंजल आता है और जोसेफ को कहता है कि जोसेफ तुम मत डरो, ठीक है, मेरी को तुम्हारा बीवी बनाने के लिए मत डरो, क्योंकि जो भी बच्चा उसका पेट में है वो जो है पवित्र आत्मा का है, पवित्र आत्मा का द्वारा है बोल के कहता है, ठीक है। तो यह में कहता है कि मेरी को तुम अपना बीवी बना लो बोल के कहता है, क्योंकि जो मेरी का पेट में बच्चा है वो तो किसी आदमी का बच्चा नहीं है, ठीक है, वो जो है पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया है, ठीक है, यानी कि परमेश्वर के द्वारा जन्म लिया है। इसलिए वो एंजल जोसेफ को कह रहा है कि तुम कुछ भी मत डरो, तुम मेरी से शादी करो बोल के कहता है, ठीक है। और उसका बाद देखो वर्स नंबर 21 में कहता है, एंड शी विल ब्रिंग फॉर ए सन एंड यू शैल कॉल हिज नेम जीसस, फॉर ही विल सेव हिज पीपल फ्रॉम देयर सिन। यहाँ में वर्स नंबर 21 में ऐसा करके कहा गया है कि अभी देखो यहाँ में कह रहा है कि वो जो है यानी कि मेरी एक बेटा को जन्म देगा, ठीक है, यानी कि जो मेरी का पेट में बच्चा है वो लड़का होने वाला है, ठीक है। इसलिए वो एंजल ने बोल रहा है कि मेरी जो है एक बेटा को जन्म देगा और उसको तुम यीशु बोल के नाम रखोगे बोल के कह रहा है, कि यीशु बोल के यानी कि जीसस बोल के नाम दिया गया है, ठीक है, जीसस बोल के उसका नाम दे दो बोल के कह रहा है। और बोला है वो व्यक्ति, वही बच्चा जो मेरी से जन्म ले रहा है, वही बच्चा ही उसका आदमी को पापों से बचाएगा, बोला उन लोगों को पापों से बचाएगा। तो उसका आदमी कौन है बोलने से हम लोग है, उसका आदमी आप है, हम है, किससे बोलने से हम लोग सब परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर ने आपको बनाया है, परमेश्वर ने हमको बनाया है, ठीक है। तो उसी तरह से आज परमेश्वर ने यीशु को भेजा है आपको और हमको पापों से बचाने के लिए। तो यही है जीसस क्राइस्ट कैसे जन्म हुआ है बोलने से, प्रभु यीशु जो है एक पापी इंसान के द्वारा जन्म नहीं हुआ है, प्रभु यीशु जो है परमेश्वर के द्वारा होली स्पिरिट का पावर के द्वारा ही जन्म हुआ है। वो कोई पापी नहीं थे, वो कोई दूसरे नहीं थे, प्रभु यीशु को क्रूस में चढ़ा गया है इसलिए ताकि आपको पापों से छुटकारा मिले, ठीक है। तो आज आशा है कि आपको समझ में आया होगा प्रभु यीशु कैसे जन्म हुआ है। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया है। ही वॉज होली, ही वॉज जस्ट एंड ही इज़ अ सेवियर, ही कैन सेव यू फ्रॉम योर सोल। तो गाइस ऐसे ही परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाने के लिए हमको आपका मदद चाहिए और आप लोगों का प्यार चाहिए। आप लोग मेरे लिए प्रे कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वचन आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।